नमस्कार दोस्तों, मॉर्निंग्स में आपका स्वागत है। होप करते कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज के वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा वो खास करके उन बच्चों के लिए होगा जो डिप्लोमा या तो कर रहे हैं या डिप्लोमा कर चुके हैं और बीटेक में एडमिशन लेने वाले हैं या ले चुके हैं या अभी डिप्लोमा कर ही रहे हैं लेकिन कंफ्यूज है कि बीटेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो हो सकता है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको थोड़ा सा डायरेक्शन मिल जाए। देखो, वी ऑल नो कि दो तरह का क्वांटिटी होता है, कि स्केलर और एक वेक्टर। तो थिंक लाइक अ वेक्टर क्वांटिटी, द क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो जब आपके पास मैग्नीट्यूड मीन्स आपके पास पोटेंशियल ऑलरेडी है, यू जस्ट नीड अ डायरेक्शन। सो अगर आपको एक सही डायरेक्शन चाहिए तो उसमें मैं जो अभी बताने वाला हूं वो कितना योगदान देगा ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। बेस्ट सोल्यूशन, जो बेस्ट ऑप्शन जो होगा वो आप खुद मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि कैरियर वाइज क्या बेस्ट होना चाहिए मेरे कैरियर के लिए, वो सिर्फ मैं डिसाइड कर पाऊंगा और कोई नहीं। बाकी जो भी आपको सोल्यूशन देंगे वो रिकमेंडेड सोल्यूशन होगा। बस बेस्ट सोल्यूशन सिर्फ आप फिगर आउट कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है। कोई कह देगा आपको आईएएस बन जाओ, कोई कह देगा कि इनकम टैक्स ऑफिसर बन जाओ, कोई कह देगा कि ये बन जाओ, कोई कह देगा वो बन जाओ। ये सारा चीज जो कहेगा कोई जो ये कहता है वो उसका सोल्यूशन होता है, जो कि सोसाइटी वाइज एक रिकमेंडेड सोल्यूशन उसको लगता है कि होना चाहिए। बट जो मैं अभी आपको बताने वाला हूं वो सोसाइटी वाइज नहीं होगा। मैं लॉजिकली आपको एक बेस्ट सोल्यूशन देने की कोशिश कर रहा हूं, बट सबसे बेस्ट आपको खुद ही डिसाइड करना पड़ेगा। नाउ लेट्स बैक टू दिस टॉपिक। अगर आप डिप्लोमा से हैं, अगर आपने अपने डिप्लोमा में ठीक ठाक आपने पढ़ाई किया है, एग्जाम्पल लेता हूं कि अगर मैंने डिप्लोमा किया और मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स से डिप्लोमा किया, मैकेनिकल से किया, सिविल से किया, इलेक्ट्रिकल से किया, किसी भी ब्रांच से किया। अब मान लेते हैं कि मैंने सिविल से किया, ओके। तो सिविल से जब मैंने डिप्लोमा किया तो मैं टारगेट लिया कि मैं बीटेक करूंगा, तो मैंने एडमिशन ले लिया बीटेक में। अब जब मैंने बीटेक में एडमिशन लिया तो क्या होता है कि हम दो रास्ते पे कदम रखते हैं, जिस वजह से आपको फ्रूटफुल सोल्यूशन नहीं मिल पाता है। तो आपको फ्रूटफुल सोल्यूशन अगर चाहिए तो मैं आपको जो पाथ बता रहा हूं, कोशिश करना कि इसको वैलिडेट करने का और कोशिश करना कि इस पे अगर आपको लगता है चलना चाहिए तो ट्राई करना इसको अपने नोटबुक में डाल लेने का। जब आपने डिप्लोमा किया और बीटेक में एडमिशन लिया, मैंने डिप्लोमा किया सिविल से और मैंने बीटेक में एडमिशन ले लिया। नाउ मेरा सेकेंड ईयर में एडमिशन होगा तो मेरा टारगेट 3 फेज में, इसको मैंने नोट डाउन करके सोचा था कि वीडियो जब बनाऊंगा तो इसमें मैं आपको बताऊंगा। तो आपको अपने इस प्लान को 3 फेज में डिवाइड करना है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो अगर आपने अपने कैरियर को प्लानिंग से किया, हर चीज प्लानिंग होता है, ऐसे रैंडम कुछ भी नहीं होता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड प्लानिंग, जितना बेस्ट प्लानिंग करोगे यू विल गेट दैट मच रिजल्ट, उतना अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। तो कैरियर पाथ को मैं 3 फेज में डिवाइड करता हूं। 3 फेज में पहला फेज होगा जो कि आपका सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर होगा, ओके। ऐसा नहीं है कि जाके बैठ के हम तैयारी कर रहे हैं 3-3 साल 4-4 साल तक बस बैठे हुए हैं, एक सिंपल एक जेई में घुसने के लिए बैठे हुए नहीं। टाइट शेड्यूल करना पड़ेगा, आपको प्लान करना पड़ेगा कि पहला फेज आपका होगा कॉलेज का सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर। 2 साल आपको फुली आपको गेट की तैयारी करनी चाहिए। अगर आप उसी ब्रांच में अच्छा करना चाहते हैं तो बीटेक इसलिए मत करो ताकि आपको एक ग्रेजुएशन का डिग्री मिल जाए, फिर ग्रेजुएशन कुछ से भी कर लो, नौकरी नहीं मिलने वाली है। सिंपली बीटेक से नौकरी नहीं मिलने वाली है और फैक्ट है ये चीजें। आज न कल आपको पता चल जाएगा और आप जब तक पास आउट करोगे तब तक 2029-30 हो जाएगा। दुनिया में भारत में बीटेक करने वाले लोगों की संख्या और बढ़ जाएगी। तो पहला फेज स्ट्रिक्ट रहना कि पहला फेज सेकेंड एंड थर्ड ईयर फुली आपको गेट की तैयारी करना है और उसके साथ साथ आपको मैथ को पकड़ना है। मैथ आपका जनरल मैथ प्लस आपका इंजीनियरिंग मैथ, जनरल और इंजीनियरिंग। जब आप जनरल मैथ पर होगे तो 15 मार्क्स, वो 10 या 15 मार्क्स का इंग्लिश और मैथ मिला के आपका गेट में भी कंट्रीब्यूट करेगा। तो गेट की तैयारी पीएसयू के लिए नहीं मैं कह रहा हूं, गेट की तैयारी आपको करनी है उस सब्जेक्ट में एक डेप्थ करने के लिए। गेट जो होता है वो डेप्थनेस आपको देगा उस सब्जेक्ट में। सेकेंड एंड थर्ड ईयर में जब आपने गेट की तैयारी किया उस सब्जेक्ट में, यू विल गेट अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। इसको कहते हैं टी शेप स्किल, कि आपने उस सब्जेक्ट के अंदर आपने गेट की तैयारी किया, अपने सब्जेक्ट्स के अंदर आपने डीप ड्राइव किया एंड नाउ यू हैव वेरी गुड नोटबुक आपके पास आ गया। आपने प्रॉपर, आपको जो 5-6 सब्जेक्ट गेट का इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है वो आपने प्रिपेयर कर लिया।
फेज सेकेंड जो होगा वो फाइनल ईयर में आपका स्टार्ट होगा। ऑलमोस्ट आपका 6 सेमेस्टर या 7 सेमेस्टर, 6, 7, 8, मतलब मैं कह सकता हूं कि 1.5 साल का फाइनल ईयर को आप 1.5 साल का रखना, मतलब प्लान में। उस प्लान में आपको तैयारी अपने पूरे प्रिपरेशन को स्विच बैक करना है। गेट पे नहीं, गेट हो गया, गेट की तैयारी कर लिया, आप गेट को आप साइड कर लो। अब गेट के चक्कर में मत फंसना कि गेट देंगे पीएसयू लेंगे, बिल्कुल उस चक्कर में मत फंसना। अब आपको अपने स्किल को स्विच बैक करना है जेई के जॉब पे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, कुछ अंतर नहीं होता है, 10-20 हज़ार का अंतर आपको जो सैलरी आपको सैलरी में दिख रहा है वो बहुत अंतर आपको नहीं दिखेगा बाद में। ट्राई टू अंडरस्टैंड, इस पूरे प्रॉब्लम को सुनो। आपको स्विच बैक करना है जेई में और फाइनल ईयर में आपको फुली प्रिपेयर्ड करना है। ऑल ओवर द इंडिया कोई भी जेई, आपको जेई लेवल का नौकरी आपको क्रैक करना है। फाइनल ईयर पास होते होते या तो जॉब आपके पास होनी चाहिए या आपके पास फाइनल ईयर के बाद 6 महीने के अंदर, विद इन 6 महीने आपके पास जॉब आ गया। नाउ यू आर मेंटली फ्री, साइकोलॉजिकली यू आर फ्री, फाइनेंशियली यू आर फ्री। आपका नाउ द थर्ड फेज you have to execute that third phase, which is very important and most of the peoples are doing mistake in this third phase. जब आप नौकरी में चले गए, आपने जेई में एडमिशन ले लिया, आपने जेई बन गया, सबसे बड़ी जो गलती करती है, मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को यह गलती करते हुए देखा, वो अब अपने टेक्निकल कोर को छोड़ता है। वो अपने टेक्निकल कोर को छोड़ के वो अब तैयारी किस चीज़ का करेगा? वो अब तैयारी करेगा बीपीएससी का तैयारी करेगा, स्टेट का अलग स्टेट का पीसीएस का तैयारी करेगा, कुछ इस तरीके का तैयारी करेगा, जहाँ पे कि कोई गलत नहीं है, सही और गलत की बात मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं सिंपली कह रहा हूँ कि जो मुझे लगता है कि दैट इज़ द बेस्ट। अगर आप टेक्निकल हो तो टेक्निकल रहो, ओके, ज़रूरी नहीं है वो जो सोसाइटी ने जो बना के दिया है उस चक्कर में आप मोस्ट ऑफ द वी आर जस्ट मेकिंग अ डैम मिस्टेक। मैं किसी को ये नहीं कहूंगा कि आप मिस्टेक कर रहे हो क्या, बट एट द एंड यू विल रियलाइज आई एम नॉट द राइट वन। मैं जो कहूंगा कि आप क्या कर रहे हो। अभी आपको स्विच करना है क्या? आप जॉब में चले गए हो, आपको प्रॉपर आपको सैलरी मिल रहा है, काम कर रहे हो, टेक्निकल हो, जो सब्जेक्ट पर है वही सब्जेक्ट से जॉब मिला है, वही काम कर रहे हो, थोड़ा सैलरी कम है। नाउ यू हैव टू स्विच बैक टू गेट प्रिपरेशन और ईएससी प्रिपरेशन। अगर आप इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल से हो, इलेक्ट्रॉनिक्स से हो, नाउ स्विच बैक टू गेट एज वेल एज ईएससी प्रिपरेशन। कोशिश करना कि ईएससी प्रिपरेशन में जाना, इंजीनियरिंग सर्विस के प्रिपरेशन में जाना, ओके। गेट से भी अच्छा होगा इंजीनियरिंग सर्विस के प्रिपरेशन में जाना। बट अगर कुछ लोगों को लगता है कि नहीं भैया इंजीनियरिंग सर्विस मुझे नहीं, मेरे बस की बात नहीं है, मैं गेट को ही आज फिर से करना चाहता हूं, तो यू हैव टू अगेन एग्जीक्यूट दिस थर्ड फेज टू चेंज योर ग्रुप सी लेवल टू ग्रुप ए। बी का कोई सॉल्यूशन ही नहीं, बी में रुकना ही नहीं। और बी में भी है क्या? बी में अगर मान लेते हैं कि स्टेट ए का वैकेंसी आया तो वो वैकेंसी देके आप स्विच बैक करना ग्रुप बी, ग्रुप ए में। मुझे लगता है कि अगर मुझसे कोई पूछे कि क्या सॉल्यूशन होगा तो आई विल गिव दिस सॉल्यूशन, ओके। कंप्यूटर साइंस के लिए ये थोड़ा सा चेंज हो जाता है। कंप्यूटर साइंस के लिए क्या आ जाता है, जेई लेवल पे बहुत नौकरियां नहीं है, तो कंप्यूटर साइंस के जो भी बच्चे हो वो कोशिश करना कि जेई नहीं लेके वो इस चीज़ को एग्जीक्यूट करेगा कि कॉलेज के बाद एनी हाउ मुझे कैसे भी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना। आइदर मैं एमटेक में एडमिशन लेके स्टाइपेंड लेके फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाऊं या कोई सर्विस बेस्ड कंपनी में घुस के फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊं या कुछ भी करो। आपके पास ईएससी ऑप्शन भी नहीं है, तो कंप्यूटर साइंस के लिए ये चीज़ें वेल अप्लाई नहीं होता है। कंप्यूटर साइंस के लिए अलग मैं वीडियो ले आऊँगा, बट दिस इज completely valid for those who are pursuing BTech as well as did diploma in the same branch and core branch, okay. Signing off. अगर आपको लगता है कुछ आप कमेंट करना। All the best.